नमस्ते। जोसेफ मर्फी की पुस्तक सबकॉन्शियस माइंड सीक्रेट्स के इस ऑडियो बुक सारांश में आपका स्वागत है। चाहे आप यह ऑडियो बुक काम पर जाते हुए, घर पर आराम करते हुए या टहलते हुए सुन रहे हों, यह आपको अवचेतन मन के परिवर्तनकारी सिद्धांतों के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। मेरा नाम समय है और मैं आपका वक्ता हूं जो आपके भीतर छिपी शक्ति को उजागर करने में आपकी मदद करेगा। जोसेफ मर्फी का कार्य दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित कर चुका है और इस पुस्तक में वे बताते हैं कि कैसे आपका अवचेतन मन सफलता, स्वास्थ्य और खुशी प्राप्त करने की कुंजी है। इस ऑडियो बुक के अंत तक आपको यह स्पष्ट समझ हो जाएगी कि कैसे अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करें और वह जीवन बनाएं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं। अध्याय 1, अवचेतन मन कैसे काम करता है। इस अध्याय में मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जो लगातार जानकारी को प्रोसेस करता है और आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है। चेतन मन के विपरीत, जो तार्किक और विश्लेषणात्मक होता है, अवचेतन मन भावनात्मक और सहज होता है। यह वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर नहीं करता। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन जैसी तकनीकें इतनी शक्तिशाली हैं। मर्फी मानसिक प्रोग्रामिंग की अवधारणा भी पेश करते हैं। जन्म के समय से ही आपका अवचेतन मन आपके पर्यावरण, अनुभवों और आसपास के लोगों द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा होता है। ये प्रोग्राम आपकी मान्यताओं को आकार देते हैं और आपकी मान्यताएं आपकी वास्तविकता को आकार देती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने बचपन से सुना है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा, जिससे आपके लिए वित्तीय समृद्धि को आकर्षित करना कठिन हो जाएगा। अच्छी खबर यह है कि इन प्रोग्रामों को फिर से लिखा जा सकता है। सकारात्मक विचारों और मान्यताओं को लगातार अपने अवचेतन मन को खिलाकर आप पुराने सीमित पैटर्न को बदल सकते हैं और नए सशक्त पैटर्न बना सकते हैं। अब शुरू करते हैं अध्याय 2, विश्वास की भूमिका। विश्वास हर परिवर्तन की नींव है। मर्फी जोर देते हैं कि आपका अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप सक्षम, योग्य और सफलता के लिए नियत हैं, तो आपका अवचेतन मन उस विश्वास को वास्तविकता में बदलने के लिए अथक प्रयास करेगा। इसके विपरीत, यदि आप मानते हैं कि आप अयोग्य हैं या असफल होने के लिए नियत हैं, तो आपका अवचेतन मन उन विश्वासों को भी साकार करेगा। चुनौती यह है कि हमारे कई विश्वास अवचेतन होते हैं, हमें उनका एहसास भी नहीं होता। मर्फी पाठकों को अपने विश्वासों की जांच करने और यह प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि क्या वे उनके उच्चतम भले के लिए काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप मानते हैं कि आप प्यार और खुशी के लायक हैं? क्या आप मानते हैं कि सफलता आपकी पहुंच के भीतर है? यदि नहीं, तो इन सीमित विश्वासों को नए सशक्त विश्वासों से बदलने का समय आ गया है। यह पुनरावृत्ति, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के माध्यम से किया जा सकता है। मर्फी एक शक्तिशाली उदाहरण साझा करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक ही नौकरी के लिए 2 लोग आवेदन कर रहे हैं। एक मानता है कि वह योग्य और लायक है, जबकि दूसरा अपनी क्षमताओं पर संदेह करता है। यदि दोनों के पास समान योग्यताएं हैं, तो सकारात्मक विश्वास वाला व्यक्ति सफल होने की अधिक संभावना रखता है, क्योंकि उसका अवचेतन मन उसके लक्ष्य के साथ संरेखित है। यही विश्वास की शक्ति है। अब शुरू करते हैं अध्याय 3, अफर्मेशन की शक्ति। अफर्मेशन अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने के सबसे प्रभावी उपकरणों में से एक है। मर्फी अफर्मेशन को सकारात्मक वर्तमान काल के वक्तव्य के रूप में परिभाषित करते हैं जो आपकी वांछित वास्तविकता को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, मैं हर काम में सफल हूं, मैं स्वस्थ, ऊर्जावान और जीवंत हूं, मैं आसानी से और बिना मेहनत के समृद्धि और अवसरों को आकर्षित करता हूं। प्रभावी अफर्मेशन की कुंजी पुनरावृत्ति और भावना है।
मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन उन विचारों पर सबसे अच्छा प्रतिक्रिया देता है जो लगातार दोहराए जाते हैं और मजबूत भावनाओं से जुड़े होते हैं। वे सलाह देते हैं कि आप अपने अफर्मेशन को दैनिक रूप से दोहराएं, अधिमानतः ध्यान की स्थिति में या सोने से ठीक पहले। मर्फी यह भी जोर देते हैं कि अपने अफर्मेशन को वर्तमान काल में कहना महत्वपूर्ण है। मैं सफल होऊंगा कहने के बजाय मैं सफल हूं कहें। यह आपके अवचेतन मन को एक स्पष्ट संदेश देता है कि आपका वांछित परिणाम पहले से ही वास्तविक है। समय के साथ आपका अवचेतन मन इन अफर्मेशन को सच मान लेगा और उन्हें आपके जीवन में प्रकट करने के लिए काम करेगा। अब शुरू करते हैं अध्याय 4, विजुअलाइजेशन और मानसिक कल्पना। विजुअलाइजेशन अवचेतन मन को प्रभावित करने की एक और शक्तिशाली तकनीक है। मर्फी विजुअलाइजेशन को अपने वांछित परिणामों की मानसिक रूप से पुनरावृत्ति करने के रूप में वर्णित करते हैं, जैसे कि वे पहले से ही हो चुके हों। उदाहरण के लिए, यदि आप एक विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप पहले से ही उस वास्तविकता में जी रहे हैं। अपनी सफलता से जुड़े विवरणों, दृश्यों, ध्वनियों और भावनाओं की कल्पना करें। अवचेतन मन ज्वलंत, भावनात्मक रूप से आवेशित छवियों पर प्रतिक्रिया देता है। मर्फी एथलीटों, उद्यमियों और कलाकारों की कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग किया है। उदाहरण के लिए, ओलंपिक एथलीट अक्सर कल्पना करते हैं कि वे दौड़ जीत रहे हैं, गले में पदक महसूस कर रहे हैं और भीड़ की तालियां सुन रहे हैं। यह मानसिक पुनरावृत्ति उनके अवचेतन मन को सफलता के लिए तैयार करती है। मर्फी यह भी बताते हैं कि विजुअलाइजेशन तब सबसे अच्छा काम करता है जब इसे अफर्मेशन के साथ जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सफल करियर की कल्पना कर रहे हैं तो इसे मैं अपने काम में आत्मविश्वासी और सक्षम हूं या मैं विकास और सफलता के अवसरों को आकर्षित करता हूं जैसे अफर्मेशन के साथ जोड़ें। एक साथ ये तकनीकें एक शक्तिशाली सिनर्जी बनाती हैं जो आपके परिणामों को तेजी से बढ़ाती हैं। अब शुरू करते हैं अध्याय 5, आकर्षण का नियम। मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन आकर्षण के नियम से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो कहता है कि समान समान को आकर्षित करता है। दूसरे शब्दों में, जिन विचारों और भावनाओं पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वे आपके जीवन में उनसे मेल खाने वाले अनुभवों को आकर्षित करेंगे। यदि आप सकारात्मकता, कृतज्ञता और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप इन चीजों को और अधिक आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप नकारात्मकता, भय और कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप इन्हें और अधिक आकर्षित करेंगे। मर्फी अपने विचारों की रक्षा करने और जो आप नहीं चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो आप चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर देते हैं। वे मानसिक आहार की अवधारणा पेश करते हैं। जिस तरह आप शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए अपने खाने पर ध्यान देते हैं, उसी तरह आपको मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए अपने मन को जो खिला रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब है कि नकारात्मक समाचार, विषैले रिश्तों और आत्म आलोचनात्मक विचारों से बचें। वे एक शक्तिशाली अभ्यास भी साझा करते हैं। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपके ध्यान को जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर केंद्रित करता है और आपके अवचेतन मन को और अधिक ऐसी चीजों को आकर्षित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। अब शुरू करते हैं अध्याय 6, मन और शरीर का उपचार। अवचेतन मन का शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव होता है। मर्फी बताते हैं कि भय, क्रोध और तनाव जैसी नकारात्मक भावनाएं शारीरिक बीमारी के रूप में प्रकट हो सकती हैं, जबकि प्यार, खुशी और कृतज्ञता जैसी सकारात्मक भावनाएं उपचार और कल्याण को बढ़ावा दे सकती हैं। वे अवचेतन मन का उपयोग करके शरीर को ठीक करने के लिए तकनीकें साझा करते हैं, जैसे उपचार अफर्मेशन को दोहराना। उदाहरण के लिए, मेरे शरीर का हर कोशिका स्वस्थ और जीवंत है।
शरीर को मजबूत, स्वस्थ और पूर्ण के रूप में विजुअलाइज करना। शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करना। मर्फी यह भी जोर देते हैं कि बीमारी के मूल कारणों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है, जो अक्सर भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक प्रकृति के होते हैं। उदाहरण के लिए, पुराना तनाव उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है, जबकि अनसुलझा क्रोध सिरदर्द या पाचन संबंधी समस्याओं के रूप में प्रकट हो सकता है। इन अंतर्निहित भावनाओं को संबोधित करके आप समग्र उपचार को बढ़ावा दे सकते हैं। अब शुरू करते हैं अध्याय 7, भय और चिंता पर काबू पाना। भय और चिंता अवचेतन मन के उत्पाद हैं, जो अक्सर पिछले अनुभवों या नकारात्मक प्रोग्रामिंग में निहित होते हैं। मर्फी भय पर काबू पाने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करते हैं, जैसे नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलना, समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना, आत्मविश्वास और साहस बनाने के लिए अफर्मेशन का उपयोग करना। वे विश्वास के महत्व पर भी जोर देते हैं, जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करना और यह मानना कि सब कुछ आपके उच्चतम भले के लिए काम करेगा। मर्फी भय पर काबू पाने के लिए एक शक्तिशाली अफर्मेशन साझा करते हैं। मैं सुरक्षित और शांत हूं। मैं अपने जीवन के दिव्य योजना पर भरोसा करता हूं। अब शुरू करते हैं अध्याय 8, सफलता और समृद्धि प्राप्त करना। सफलता और समृद्धि मानसिक अवस्थाएं हैं जिन्हें अवचेतन मन के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। मर्फी बताते हैं कि पैसे और सफलता के बारे में आपके विचार और मान्यताएं आपकी वित्तीय वास्तविकता को निर्धारित करते हैं। यदि आप मानते हैं कि पैसा दुर्लभ है और कमाना मुश्किल है, तो आपका अवचेतन मन उस वास्तविकता को बना देगा। लेकिन यदि आप मानते हैं कि पैसा आपके पास आसानी और बिना मेहनत के बहता है, तो आपका अवचेतन मन समृद्धि के अवसरों को आकर्षित करेगा। मर्फी पाठकों को स्पष्ट इरादे निर्धारित करने, अपने लक्ष्यों की कल्पना करने और प्रेरित कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे देने और स्वतंत्र रूप से प्राप्त करने के महत्व पर भी जोर देते हैं, क्योंकि यह आपके जीवन में समृद्धि का प्रवाह बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अधिक पैसा आकर्षित करना चाहते हैं, तो दूसरों को उदारता से देना शुरू करें। यह उदारता का कार्य आपके अवचेतन मन को एक शक्तिशाली संदेश भेजता है कि हमेशा पर्याप्त है। अब शुरू करते हैं अध्याय 9, प्रार्थना और आध्यात्मिकता की भूमिका। प्रार्थना अवचेतन मन और दिव्य के साथ संवाद करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। मर्फी बताते हैं कि प्रार्थना सबसे अच्छा काम करती है जब इसे विश्वास, कृतज्ञता और समर्पण की भावना के साथ किया जाता है। वे अवचेतन मन के सिद्धांतों के साथ संरेखित प्रार्थनाओं के उदाहरण साझा करते हैं, जैसे मैं अपनी इच्छाओं को अपने भीतर की अनंत बुद्धि को समर्पित करता हूं, यह जानते हुए कि वे पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। मैं उस समृद्धि और खुशी के लिए आभारी हूं जो मेरे जीवन में बहती है। मर्फी यह भी चर्चा करते हैं कि अपनी इच्छाओं को एक उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पूर्णता और अर्थ की गहरी भावना पैदा करता है। अब शुरू करते हैं अध्याय 10, उद्देश्य और पूर्णता के साथ जीवन जीना। अंतिम अध्याय में मर्फी पाठकों को अपने अवचेतन मन को अपनी वास्तविक इच्छाओं के साथ संरेखित करके उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम अपनी वास्तविकता के सह निर्माता हैं और हमारे पास अपने जीवन को किसी भी तरह से आकार देने की शक्ति है। कुंजी यह है कि सीमित विश्वासों को छोड़ दें, अपनी क्षमता को गले लगाएं और अवचेतन मन की शक्ति पर भरोसा करें। मर्फी एक प्रेरणादायक संदेश के साथ समाप्त करते हैं। आप महानता के लिए नियत हैं, इसे माने और यह हो जाएगा। अब है कहानी का निष्कर्ष और आपकी यात्रा अब शुरू होती है। जैसे ही हम इस ऑडियो बुक के अंत में पहुंचते हैं, याद रखें कि अपने जीवन को बदलने की शक्ति आपके भीतर है। छोटे से शुरू करें। अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन या कृतज्ञता का दैनिक अभ्यास करें।
लगातार बने रहें और प्रक्रिया पर भरोसा करें। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली सहयोगी है और धैर्य और दृढ़ता के साथ आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने ठान लिया है। सुनने के लिए धन्यवाद। मैं समय हूं आपको आपके अवचेतन मन के रहस्यों को उजागर करने की यात्रा पर शुभकामनाएं देता हूं। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और अपनी महानता में विश्वास करें।